प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव ने घोर पाप का नाश कैसे किया जाए इस पर बहुत साखियां कही हैं। उन्हीं में से सबसे लोकप्रिय वाणी है, जब ही राम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुराने घास। अर्थात जब जीवन में अज्ञानता होती है तो हम अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते, किंतु जब दुखों को देखते हैं तो फिर दुख से मुक्त होने के लिए अपने अहंकार को गुरु के चरणों में रख देते हैं और फिर हमें यथार्थ का ज्ञान होता है। और जब यथार्थ का ज्ञान होता है तो जीवन के सारे पापों का नाश होने लगता है, क्योंकि तब हम बुराइयों को छोड़ देते हैं और फिर बुरा न करने का संकल्प ही हमारे जीवन को निर्विकार बनाता है। मित्रों, जब तक इंसान सत्य की जिज्ञासा नहीं करेगा, उसके जीवन से बुराइयां समाप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए सद्गुरुदेव कबीर साहब ने कहा है, जब ही राम हृदय धरा, अर्थात जब हम बाहरी जगत को भूलकर सत्य परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं तो स्वतः ही हमारा मन संसार के कर्मों से हटने लगता है। और जब मन संसार में रहेगा ही नहीं तो स्वाभाविक है कोई व्यर्थ का कर्म होगा ही नहीं। मित्रों, मन का स्वभाव है चंचलता। मन की चंचलता को ही रोकना है। इसी के कारण तो सारे पाप कर्म होते हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, मानव की सत्य के प्रति जिज्ञासा ही उसके पापों का नाश कराता है। जैसे जैसे जीवन में सत्य का प्रवेश होता है, स्वाभाविक रूप से पुण्य कर्म होने लगता है। पाप को मिटाना है तो पुण्य कर्म जरूरी है, और इस प्रकार पुण्य कर्म से पाप कर्म ऐसे मिट जाता है जैसे पुरानी घास में आग की चिंगारी लगते ही पूरी घास जल जाती है। ऐसे ही पुण्य कर्म की आग से पाप कर्म रूपी घास जलकर समाप्त हो जाती है। प्यारे मित्रों, राम तत्व का ज्ञान जिसे हो जाए, उसके जीवन में सांसारिक कर्म की चाहत नहीं रहती। पुराने कर्मों की समाप्ति ध्यान साधना से होने लगती है, किंतु याद रहे फिर पाप न करने का प्रण लेना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, सद्गुरुदेव की महिमा का गुणगान कितना भी किया जाए कम ही है। राम नाम की महिमा बिरले ही जानते हैं, उन्हीं विरलों में आप भक्त प्रेमी भी हैं। प्यारे मित्रों, आप धन्य हैं। राम की महिमा आप ही जानते हैं। सद्गुरुदेव की अमृतवाणी को सुनने वाले हमेशा पुण्य आत्मा ही होते हैं। मित्रों, ऐसे ही अमृतवाणियों को श्रवण करने के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली प्रेरणा में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।